लोगों को आश्वासन दिया कि 10 तारीख तक आप लोगों का जो है रसोई हम लोग जो है व्यवस्था कर देंगे। संथाल परगना फिर पूरे झारखंड का बात कर ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे के लोग यहाँ पे बसते हैं, लेकिन उसके लिए छात्रावास ना व्यवस्था है, ना रसोई की व्यवस्था है, ना रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। नेता लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री चाहे यहाँ के प्रदेश का नेता लोग जितना, वो लोग भी हमें ऐसा ही आश्वासन देते रहा। डे और नाइट में दोनों टाइम वहाँ का रात्रि प्रहरी होना चाहिए। इसके बाद हमारा है कि यूजी एवं पीजी के लिए जो जिस तरह से छात्र की संख्या छात्राओं की संख्या तादाद बढ़ रही है, उनकी संख्या को देखते हुए उनके लिए नए छात्रावास का निर्माण करना चाहिए। इस तरह से आगजनी की घटना घटती है, गैस फट जाती है और कई तरह के हमारे छात्र छात्राएं जोखिम हो जाते हैं। ये अगर आज रसोईया होता तो ये घटना नहीं घटती। आप लीची बागान का घटना ले लीजिए, आप यहाँ का गिदनी बालिका छात्रावास का घटना ले लीजिए, पाकुड़ में ले लीजिए, कई जगह अगर राज्य सरकार ये करती तो आज इस तरह की घटना नहीं घटती। हम लोगों ने कहा कि भाई लड़की लोग असुरक्षित रहती है हमारी, रात बिरात में कहीं भी आपका चार दीवारी देखिए, सब किसी का चार दीवारी ठीक से नहीं है, कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी घुस जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने छोटी सी मांग की उनके यहाँ कम से कम डे और नाइट में दोनों टाइम वहाँ का रात्रि प्रहरी होना चाहिए। इसके बाद हमारा है कि यूजी एवं पीजी के लिए जो जिस तरह से छात्र की संख्या छात्राओं की संख्या तादाद बढ़ रही है, उनकी संख्या को देखते हुए उनके लिए नए छात्रावास का निर्माण करना चाहिए। और जिस तरह से लड़कियों का जो पास आउट होते हैं, जिस तरह से अब बॉयज़ के लिए जेपीएससी छात्रावास बनी हुई है, उसी तरह हमारे लड़कियों के लिए भी जेपीएससी छात्रावास बनना चाहिए, ताकि उन भी कोई भी वैकेंसी का तैयारी कर सके और आगे का नौकरी लेने में सक्षम है। यही तो हम लोग का स्वास्थ्य मांग है। यही मांग को लेकर के हम लोगों ने 15 दिन पहले हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन दिए सीएम के नाम से, और उन लोगों ने आश्वस्त किया, जिला कल्याण ने और डीसी ने, जिला प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया कि आपको 10 तारीख तक सभी कल्याण छात्रावास में रसोईया और आपको रात्रि प्रहरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ने 10 को तो छोड़िए, हम लोग 14 या 15 दिन तक हम लोग ने इंतजार में रहा कि सरकार हमारी है, देश हमारी मट्टी हमारा घर। नहीं तो अबुआ दिसंबर में अबुआ राज वाला कह रहे थे वोटे 16 दिन हमको सुनने को मिलता है, लेकिन व्यवस्था हमें कभी नहीं मिलती है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने, प्रशासन भी ऐसे ही है और हमारे यहाँ देश के जो हमारे जो नेता लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री चाहे यहाँ के प्रदेश का नेता लोग जितना, वो लोग भी हमें ऐसा ही आश्वासन देते रहा। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 16 तारीख से पुराना संग्रहालय के सामने अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पे बैठेंगे। वहीं पे हमारा खाना पीना रहना, वहीं से क्लास जाना, पढ़ाई करना, वहीं पे हम लोग रहेंगे। जब तक हमारी ये 3 प्रमुख मांगे नहीं पूरी होती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन, इस साल हम लोग दुर्गा पूजा, छठ पूजा, कोई भी पूजा नहीं मनाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गैस टंकी के फटने से कई छात्राएँ घायल हो गई थी। हम लोगों ने जाकर के पानी उन्हें दिया, लेकिन जिला प्रशासन तो इतना आश्वासन देते हैं कि नेता लोग से ज़्यादा। उस बार जो है कई बच्चियों का किताब कॉपी, किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह जल गया था, किसी का टंकी फट गया, तो किसी का पैर में खरोच आ गया, कई तरह का घटनाएं हुई। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया था, हमको याद आ रहा है कि जितने बच्चियों का जो डॉक्यूमेंट्स खोया है, जला है, सारे लोगों का हम लोग जो है जैक के माध्यम से आप लोगों का फिर से डी कॉपी जो है उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन आज तक उस पर भी कोई पहल नहीं हुआ। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस तरह से छात्रावास का संख्या को बढ़ाना चाहिए था। यहाँ संथाल परगना फिर पूरे झारखंड का बात कर ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे के लोग यहाँ पे बसते हैं, लेकिन उसके लिए छात्रावास ना व्यवस्था है, ना रसोई की व्यवस्था है, ना रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जहाँ पे हमारी छात्राएँ असुरक्षित महसूस कर रही है। असामाजिक तत्वों का कभी भी वहाँ पे आना जाना होते रहता है। इसलिए रात्रि प्रहरी का हम लोग कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से हम लोग इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे अस्थाई कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे आज कुकमैन नहीं होने के कारण से हमारी बच्चियाँ अपने से खाना बनाती, उस जिस क्रम में जो है आग वगैरह लग जाता है। तो हम लोग इसी 3-4 मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया, आज पूरे छात्रावास के छात्र नायक और कई सीनियर छात्र भी मौजूद थे जो शोषित और पीड़ित है, जो दंश झेल रहे हैं, वो सारे छात्राएं भी यहाँ पर हैं। जहाँ पे एक छात्र का सोने का है जगह बेड, उसमें 3-4 बच्चियाँ सोती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना मानसिक तनाव को लेकर के पढ़ाई कैसे कर पाए और अच्छा बेहतर शिक्षा कैसे हासिल कर पाए, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य उस चीज़ से यहाँ पे सारे बच्चियाँ कहीं ना कहीं कोसों दूर है। आज पाकुड़ में भी इस तरह की घटनाएँ देखी जा सकती है। आप कई जगह पे ऐसा जो है घटना घटती रहती है। इस चीज़ को लेकर के आज हम लोग निर्णय लिए हैं। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया भी था इसके पहले, और इसके पूर्व भी कई बार हम लोगों ने दे चुका है। आज यहाँ के जिला प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 10 तारीख तक आप लोगों का जो है रसोई हम लोग जो है व्यवस्था कर देंगे, जो कि हर एक जगह कॉन्ट्रेक्चुअल में काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को देख लीजिए आप,
समाहरणालय को देख लीजिए, ब्लॉक को जाकर देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, हर एक जगह कॉन्ट्रैक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के द्वारा या फिर जिला कल्याण के द्वारा ही इसको भी संचालित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हो सकता है क्या? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन आज तक यहाँ पे किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी को ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गरीब बच्चे रहते हैं। ये सोच करके कोई लोग को जानता है ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाएगा, और आवाज़ यदि उठा पाएगा तो केवल रोड तक ही उठाएगा। इसलिए हम लोगों का अंतिम मांग है कि यदि जिला प्रशासन इस तरह से आश्वासन ना दे, और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र हमारे जो मूलभूत सुविधा है ये सारी सुविधा यहाँ पे मुहैया करवाए, अन्यथा हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। जो कि सारे छात्रों का ये निर्णय है, क्योंकि सारे छात्र शोषित और पीड़ित हैं, इस चीज़ से दंश झेल रहे हैं। सारे लोग इस पर जो है सहमति जताए हैं, और हम लोग वहीं पे बैठ करके अपना जो पढ़ाई लिखाई का क्रियाक्रम होता है, अपना खाना पीना सारा चीज़ हम लोग विधि व्यवस्था वहीं पे रखेंगे, और हम लोगों को जो है वहीं पे रहने का काम करेंगे। और हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं आते तब